नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। मेरे बगल में हुलास पांडे जी जो लोजपा के बिहार प्रदेश के संसदीय दल के नेता हैं। और अभी मैं पूछूंगा, जातीय जनगणना को लेकर बिहार में खूब हाई तौबा मचा है। लोक जनशक्ति पार्टी का क्या स्टैंड है? जैसा कि आप जानते हैं, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी पहले से ही कहते आए हैं कि एक बार बिहार में जातीय जनगणना आवश्यक है और जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो जातीय जनगणना के समर्थन में तो शुरू से ही हमारी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते आए हैं। उसके बाद जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी का तमाम प्रतिनिधिमंडल में बिहार के कई पार्टियां गई, लगभग 10 पार्टियां जुड़ाई गई की गई नीतीश कुमार के साथ, मगर चिराग पासवान उसमें नज़र नहीं आए। देखिए, क्या है कि वो विधानमंडल के सदस्य और विधानमंडल के प्रतिनिधि के रूप में लोगों ने जाकर प्रधानमंत्री जी से मिलने का काम किया है और मिले हैं। तो चूंकि अभी का दुर्भाग्य कहिए कि विधानमंडल में हमारा कोई सदस्य नहीं है, हमारे पार्टी के कोई विधायक और एमएलसी नहीं है, इसीलिए उस प्रतिनिधि मंडल में नहीं गए हैं। लेकिन हम लोग जातीय जनगणना के सपोर्ट में हैं, हमारी पार्टी उसके समर्थन में है। अब मैं बात करूंगा आशीर्वाद यात्रा को लेकर हुलास जी। आशीर्वाद यात्रा अभी फिर से कब से शुरू हो रही है, थोड़ा सा? आशीर्वाद यात्रा 5 जुलाई से हम लोगों ने प्रारंभ किया था हाजीपुर से, और अगले क्रम में हम लोगों ने 15-16 जिला का कार्यक्रम कर लिया है, आशीर्वाद प्राप्त किया है। जाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हम लोगों ने साथ में जाकर आशीर्वाद प्राप्त किया है जनता का। अब अगले क्रम में अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर 27-28 का ये कार्यक्रम सुनिश्चित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अरवल से औरंगाबाद होते हुए रोहतास, कैमूर तक जाएंगे। और फिर इसके अगले चरण में 3 तारीख को आरा में और 4 तारीख को बक्सर में आशीर्वाद यात्रा प्रस्तावित है। तो 4 तारीख को समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर 4 तारीख को समाप्त नहीं होगा, 3 और 4 तक का अभी हम लोगों ने कार्यक्रम तय कर रखा है। हमारी पार्टी ने आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम 4 तारीख तक का तय कर रखा है। चूँकि बहुत उत्तरी बिहार के जो ज़िले हैं, बहुतायत ज़िले बाढ़ से प्रभावित हैं, और हमारा प्राथमिकता है कि बाढ़ पीड़ित जो भी लोग हैं, हमारे बिहार वासी हैं, उनको कैसे उससे निजात मिले। तो 4 तारीख के कार्यक्रम के बाद हम लोग समीक्षा करेंगे कि फिर आगे किस जिला का कार्यक्रम हम लोग बनाएंगे। एक यात्रा चिराग पासवान जी के चाचा जी भी निकाल रहे थे, पशुपति कुमार पारस। उन पे चिराग पासवान के समर्थकों द्वारा काला झंडा, स्याही फेंका गया, मोबिल तक फेंका गया। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये शब्द से हम थोड़ा डिफर करते हैं कि भाई चिराग पासवान के समर्थकों द्वारा नहीं, चूँकि हाजीपुर पटना से सटा हुआ लोकसभा क्षेत्र है। आप पुल पार करते हैं तो हाजीपुर पहुंच जाते हैं, और वैसे में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कभी एक दिन के लिए भी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं, एक दिन भी अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं गए। इसको लेकर लोगों में गुस्सा। दूसरा, लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ के और रामविलास जी के सपनों को आहत करने का जो उन्होंने काम किया है, इसका गुस्सा। बाढ़ में जहां एक तरफ बाढ़ पीड़ित लोगों का गुस्सा और बिहार में जो अनियमितता फैली हुई है उसका गुस्सा, तो ये मिश्रित गुस्सा का परिणाम था कि उनका विरोध हुआ। अभी जैसे आप लोग आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो लोग क्या क्या कुछ कह रहे हैं? जैसे तमाम जिलों में गए हैं, उसके आधार? देखिए, जहाँ जहाँ भी हम लोग गए हैं, आप भी हमारे साथ, आपके मीडिया के प्रतिनिधि अपने कैमरे के साथ वहाँ रहते हैं, आप सबों ने देखा है कि अपार जन समर्थन पहुँचकर लोगों ने आशीर्वाद दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विज़न है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसका समर्थन किया है लोगों ने, माता ने, बहनों ने, सब भारी संख्या में महिलाएं आती हैं, अपनी बात को रखती हैं। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, जिनका सपना ही नहीं शपथ है कि बिहार का जो खोया हुआ गौरव है उसको प्राप्त करना है, शिक्षा की व्यवस्था यहाँ दुरुस्त करनी है, स्वास्थ्य को हमको सुधारना है, और रोजगार बिहार में ही उत्पन्न करना है, ताकि बिहार के कोई भी बिहारी नागरिक को
अन्य प्रदेशों में जाकर रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़े और प्रताड़ित होना नहीं पड़े। तो जो ये सपना है पार्टी का और जो शपथ है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, इसको लेकर हम लोग जनता के बीच में आशीर्वाद मांगने के लिए जा रहे हैं और पूरा जन समर्थन हमको आकर आशीर्वाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे रही है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार बहुत बेतहाशा ढंग से बढ़ी है। अशिक्षा को लेकर भी आप लोग कहते रहते हैं, तो भ्रष्टाचार कैसे कम हो हुलास जी, इस पर? देखिए, ये तो सरकार का दायित्व है, सरकार उस पर अंकुश लगा सकती है, सरकार उस पर काबिज हो सकती है, काबू कर सकती है। आप जानते हैं कि आज नगर पालिका में कहीं भी चले जाइए, हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि आप नगर निकाय में और नगर पालिका में कहीं भी जाके चले जाइए, जब पहली बारिश होती है तभी जल जमाव, बदबू, गंदगी, चारों तरफ आपको अंबार दिखता है। हमारा और बक्सर के प्रस्तावित यात्रा पर गए थे, तो वैसे परिस्थिति में जहाँ 40% तक कमीशन लिया जाएगा पदाधिकारी के द्वारा, तो नगर पालिका हो या किसी भी विकास का क्या स्थिति रहेगा। और आपसे छुपा हुआ नहीं है कि कहीं भी बिना कमीशन का काम नहीं हो रहा है। किसी भी विकास की योजना हो उसमें पदाधिकारियों के द्वारा एक सुनिश्चित कर दिया गया है कि इतना कमीशन चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था पर सरकार ही रोक लगा सकती है और इसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि विकास जरूरी है, कमीशनखोरी जरूरी नहीं है। यहाँ रोजगार जरूरी है, भ्रष्टाचार जरूरी नहीं है। यहाँ अस्पतालों की व्यवस्था जरूरी है, निजी अस्पतालों का उत्थान होना बहुत ज़रूरी नहीं है। तो इस सभी व्यवस्थाओं को लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं और जनता भी मन बना चुकी है, आशीर्वाद देगी और मौका मिलेगा तो इन सारी व्यवस्थाओं को हम लोग सुधारने का काम करेंगे। जो अशिक्षा का यहाँ पर जो बात है, जो छात्र हैं वो अलग स्टेटों में चले जा रहे हैं पढ़ने के लिए, इसको लेकर क्या किया जाए? देखिए, ये इस पर भी हम लोगों का बार बार चर्चा होता है, विज़न भी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का। खुद युवा है और युवाओं की पीड़ा को वो बेहतर समझते हैं और वो सिर्फ हम लोगों के पार्टी के नेता नहीं, बिहार के माटी के लाल हैं और बिहार के प्रत्येक समस्याओं को बाखूबी समझते भी हैं और उसका समाधान भी बताते हैं। हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ समस्या नहीं, उसका समाधान भी बताते हैं। अब उस पर अमल करना और नहीं करना अलग बात है। जब हमको दायित्व मिलेगा, जब हमको अधिकार मिलेगा, तो उसका पूरी तरह से हम लोग उस पर काम करेंगे और सारे ऐसे समस्याओं पर काबू पाएंगे। आपको याद होगा कि पहला जब कोरोना काल आया था तो हमारे बिहार के बहुत सारे छात्र छात्राएं हमारे अन्य प्रदेशों में, कोटा में, कर्नाटक में, बेंगलुरु में, अन्य प्रदेशों में फंसे थे और वो परिवार की बेचैनी कैसी थी आप महसूस कर सकते हैं कि जब आपके घर का कोई बेटा, कोई बहन दूसरे प्रदेश में फंस जाए और लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो वो पीड़ा जो उन लोगों ने झेला है उनको आज तक याद है। क्यों गए हमारे छात्र? आज भी हमारे यहाँ के नौजवान, आज भी हमारे यहाँ के छात्र क्यों जाना चाहते हैं अन्य प्रदेशों में? क्यों अन्य प्रदेश के छात्र और नौजवान हमारे यहाँ क्यों नहीं पढ़ने आना चाहते हैं? कहाँ खो गया हमारा वो गौरव? जब एक समय था, नालंदा विश्वविद्यालय का एक अपना सम्मान और गौरव था कि पूरे विश्व के लोग आकर यहाँ ज्ञान प्राप्त करते थे। बक्सर विश्वामित्र की धरती है जहाँ स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी चलकर आकर शिक्षा ग्रहण किए थे। आज तो कोई उत्तर प्रदेश का एक लड़का नहीं आता है बिहार में पढ़ने के लिए। क्यों नहीं आता है? और ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कब ये व्यवस्था होगी कि कम से कम हमारे यहाँ कोई बाहर का बालक पढ़ने आए ना आए, हमारे यहाँ के लड़कों को, हमारे छात्रों को, हमारी बहनों को कहीं से भी ये व्यवस्था ना हो कि मजबूरी में उनको शिक्षा के लिए कोटा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, अन्य प्रदेश या बेंगलुरु जाकर उनको शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है। तो ये व्यवस्था अपने आप में बहुत ही गंभीर है और इस पर सरकार को गंभीर होने की ज़रूरत है। आखिरी सवाल, जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री से मिलते हुए नजर आएंगे आपकी पार्टी या आप लोग? हाँ, बेशक। अब जैसे देखिए, बिहार में दलितों की हत्या का प्रमाण चढ़ा। जो वर्तमान में मेयर थे कटिहार के, उनकी हत्या कर दी गई। तो ऐसे परिस्थिति में जब हम लोग राज्यपाल जी से मिलकर गुहार लगा सकते हैं कि कानून व्यवस्था पर थोड़ा सा आप राज्य सरकार को बताइए कि यहाँ दलितों की हत्याएं की जा रही हैं सुनिश्चित तरीके से। उसके पहले भी मेयर की हत्या कर दी गई थी, उसके पहले हमारे एक प्रत्याशी रह चुके उरांव जी की हत्या कर दी गई थी। तो इन सब चीज़ों पर आप एक बार राज्य सरकार को
अपने से अवगत कराइए और उनको कहिए कि सब चीज़ों पर रोक लगाए। उसी तरह जातीय जनगणना की बात है तो आपके मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अन्य माध्यम से भी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी से जरूर समय मिला तो मिलकर भी अवगत अपनी राय से कराएंगे। ये बात कर रहे थे हम लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हुलास पांडे जी से। बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि हुलास जी ने वक्त निकाला। और अभी जातीय जनगणना से लेकर कई सवाल किए हैं, 4-5 सवाल, वो तमाम जवाब आ चुके हैं। और आप लोग देखते रहिए झकास भारत। हम प्रयास करेंगे बिहार का हर पॉलिटिकल अपडेट लाने का। अभी के लिए धन्यवाद।